नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों, और खूब मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुटे होंगे ताकि एम्स नॉर्सट 2022 आप क्लियर कर सकें। अच्छी बात है, आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। सफलता ज़रूर हाथ लगेगी, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। देर आए दुरुस्त आए, बेशक देर से मेहनत सफल होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एम्स नॉर्सेट में, ठीक है। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, हाइपर का मतलब एक्सेसिव और टोनिक मतलब टोन। वो सॉल्यूशन जिनकी टोन एक्सेसिव होती है, मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसकी हायर कंसनट्रेशन होती है ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल देन द ब्लड, ठीक है। अब कौन कौन से आते हैं इसमें? डेक्सट्रोज 5% इन NS, 3% NaCl और डेक्सट्रोज 10% इन वाटर, ठीक है। ये होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इनके बारे में ख़ास बात बता देती हूँ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करते हैं। वो शिफ्ट करते हैं फ्लूइड को इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया विच विल कॉज दी सेल टू श्रिंक। सेल श्रिंक ऑब्वियसली हो जाएगी। सेल में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका फ्लूइड बाहर निकल के शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो सेल तो श्रिंक ही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को मोस्टली प्रेफर किया जाता है सेंट्रल लाइन से देने के लिए, क्योंकि अगर हम कैनुला से देते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिकॉज जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जिससे कि कैनुलेशन में इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, फ्लेबाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। एंड यूजेस क्या है? टू ट्रीट दी सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया को ये ट्रीट करता है। टू ट्रीट दी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करता है, और साथ ही साथ सेरेब्रल एडीमा को भी ट्रीट करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मॉनिटर दी हाइपरवॉलीमिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देते वक्त हमें क्या मॉनिटरिंग करनी है? हाइपरवॉलीमिया, बिकॉज सेल के अंदर से जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड में वॉल्यूम जाएगा तो उससे हाइपरवॉलीमिया होने के चांसेस हैं, जिसको कि हमें मॉनिटर करना होगा। कैसे? हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि उसका बीपी हाई तो नहीं हो रहा कहीं, या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही। तो ये दो साइन होते हैं हाइपरवॉलीमिया के, मॉनिटर करना पड़ेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, टोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन जिनकी की लोअर कंसंट्रेशन होती है देन द डिजॉल्व सॉल्यूट देन द ब्लड, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? इसे बोलते हैं 1/2 NaCl भी बोलते हैं, या 0.45% NaCl। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाता है फ्लूइड, मतलब कि ब्लड। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर है ब्लड और इंट्रा सेलुलर है हमारी सेल्स। ब्लड से शिफ्ट होगा फ्लूइड सेल्स में, ठीक है। अब ये कंडीशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। NaCl 0.45% कब नहीं देते पेशेंट को? जब पेशेंट रिस्क ऑफ इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि ब्लड से सेल में जाएगा ना फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या होगा? जिस पेशेंट को रिस्क है क्रेनियल प्रेशर का बढ़ जाने के, ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड दे देंगे तो जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा ब्रेन टिश्यू में। ब्रेन टिश्यू में शिफ्ट होने की वजह से क्रेनियल का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी। एक्सटेंसिव बर्न और ट्रॉमा में क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया ऑलरेडी हो जाता है। अगर ब्लड से फ्लूइड इंट्रासेलुलर जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इस वजह से हमें इन 3 से 4 कंडीशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देने होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है हमेशा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से पेशेंट को देते हैं? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिया, टू इंक्रीज दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाना होता है, और साथ ही साथ टू रीप्लेस दी सोडियम एंड क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब सेम सेम कॉन्सेंट्रेशन, जब सेल की बाहर और सेल के अंदर
इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो टोन है सेम होता है, कंसंट्रेशन सेम होता है, तो वो सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि 0.9% NaCl, जिसको हम सलाइन बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन हर एक पेशेंट को चढ़ता है NaCl। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है, D5 बोलते हैं RL, या 1/4 NS, ठीक है, D5 इन 1/4 NS, ठीक है, या बोलते हैं 5% डेक्सट्रोज इन 0.225%, ठीक है। ये 222 नहीं है, 22 है ये, ठीक है, गलती से बाई मिस्टेक हो गया। 0.225% सलाइन। अब NS के क्या यूज़ होते हैं जब हमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस मैंने बताया था इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, वो बाई मिस्टेक वहाँ पे लिखा गया है, उसको ध्यान नहीं देना, वो बाई मिस्टेक मुझसे लिखा गया था, मैं कट करना भूल गई। NS जब देते हैं जब पेशेंट को हाइपोवोलीमिया होता है, ठीक है, टू ट्रीट हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया ब्लड जब कम हो जाता है, मतलब कि टू इंक्रीज दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। हैमरेज, ब्लीडिंग हो रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, कैसा भी एक्सीडेंट है जहाँ पे कि सीवियर ब्लीडिंग है, ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन है, डायरिया होने की वजह से बहुत डिहाइड्रेटेड है, NS चढ़ा देंगे। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद, ताकि जो ब्लड लॉस है वो कवर अप हो जाए NS के चढ़ाने से, ठीक है। RL, जिसको बोलते हैं रिंगल लैक्टेट, ठीक है, बर्न वाले पेशेंट को देते हैं, हाइपोवोलीमिया में बर्न पेशेंट, डायरिया पेशेंट, हाइपोवोलीमिया में भी RL भी देते हैं हाइपोवोलीमिया में, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, ठीक है, डायरिया हो गया है, डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से RL देना पड़ता है सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और उसके बाद। RL और NS बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्यूशन है, आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन का वर्क ही यही है कि हर एक नर्स जो भी मेरी ये वीडियो देख रही है, हर कोई वाकिफ़ है इस बात से। अब D5W मतलब डेक्सट्रोज 5%, हाइपर नेट्रीमिया एंड हाइपर कैलेमिया में देते हैं। आपने देखा होगा हाइपर कैलेमिया में कब देते हैं, जब D5W में हमें इंसुलिन देनी होती है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है डेक्सट्रोज के साथ पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स को सेल में लेके जाता है, जिससे कि ब्लड में कैलेमिया पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, इसलिए हमें D5W में इंसुलिन डाल के देना पड़ता है, ठीक है, ताकि हाइपर नेट्रीमिया और हाइपर कैलेमिया की कंडीशन को ट्रीट किया जा सके। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको सॉल्यूशन के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आप काफ़ी अच्छे से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मुझे और सपोर्ट मिले, ताकि और भी ज़्यादा मैं अच्छी वीडियोस और काफ़ी यूज़फुल अपडेट्स ला सकूं मैं, जिससे कि मुझे इंकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।